सभी पार्टिसिपेट, सभी कंज्यूमर और सभी अपलाइन और डाउनलाइन सभी को गुड मॉर्निंग। और हमारे जो इवनिंग जो मोटिवेशनल प्रोग्राम में अपना कीमती समय देने वाले हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े सभी पार्टिसिपेट को धन्यवाद। मैं इंदु कुमारी महागामा गोड्डा झारखंड से सबसे पहले मैं प्रकट करती हूँ और डॉक्टर दातुल को नमन करती हूँ। और हमारे सभी अपलाइन और डाउनलाइन को धन्यवाद करती हूँ, जिनके जो है संघर्ष और मेहनत की वजह से हम आज इस इवनिंग जो मोटिवेशनल प्रोग्राम में आ सके हैं। और इस जूम में दो बातें रखने का हमको अवसर मिला, उसके लिए हमारे मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जानेंगे रिएक्शन वर्ड्स और शतावरी कल्प और सैंडल शॉप के बारे में। तो हम जहाँ तक इसमें बता सकेंगे उसके लिए हम आप लोगों से पहले ही जो है क्षमा प्रार्थी हैं कि इसमें हमारी जो है जो भी त्रुटि होगी और जो भी हमसे जो है छूटेगा उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। और जो भी इसमें सीखने लायक है उसको जो है सीखने का कोशिश कीजिएगा। और जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करना है और जो बुरा लगे उसे साइड कर देना है। तो देर न करते हुए हम इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जो है रिएक्शन वर्ड्स के बारे में जानेंगे, जो कि ऐसे तो हम लोग उसको जो है नजरअंदाज करते हैं और बहुत ही जो है हल्के में लेते हैं, लेकिन ये जो है हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे जो है माता बहनों के लिए बहुत ही बेहतर चीज डॉक्टर दातुलिंग सियोजिन हम लोगों को दिया है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह हम जो है छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जिसके कारण हम जो है बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में फंसते हैं। जब हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हमें जो है बीमारी का प्रभाव हो जाता है, तब हमें ये इन सब बातों को जो है समझ में आता है कि हमने क्या भूल की है। जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हमें जो है इन सब बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। बार बार बताने समझाने पर भी हम जो है बताने और समझाने वाले को ही दोषी ठहराते हैं। बट उस टाइम अगर हमारी समझ में आ जाती है तो हम हमारा जो है भविष्य सुधर जाता है और हम जो है सदा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। ये जो रिएक्शन वर्ड्स जो है इस सैनिटरी पैड के बारे में, ये हमारे जो है परिवार के लिए बहुत ही अमूल्य और जरूरत की वस्तु है। यहाँ हमें जो है हमने जो है परिवार इसलिए कहा क्योंकि घर और परिवार और समाज में हम महिलाओं का एक अहम भूमिका होता है। तो
और जिस तरह घर को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी कि सही ढंग से चलाने के लिए हम महिलाओं का होना अति आवश्यक है। उसी तरह जो है हम महिलाओं के लिए एक बेहतर क्वालिटी का सैनिटरी पैड का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति की जो अद्भुत देन प्र प्रकृति की अद्भुत देन जो हम महिलाओं को एक साइक्लिंग साइक्लिंग के रूप में मिला है, जो हर महीने 25 से 30 दिन के अंतराल में किशोरी अवस्था से लेकर 45 से 50 वर्ष की महिलाओं को इसका जो है सामना हर मंथ 5 से 7 दिन तक करना पड़ता है। वो जो है 5 से 7 दिन महिलाओं के लिए कहा जाए तो नाजुक भी और कष्टकारी भी और पीड़ादायक भी माना जाता है। यही वो दिन होता है जहाँ हमें जो है सैनिटरी पैड की ज़रूरत होती है, और अगर हम इस समय अपनी स्वच्छता पर ध्यान ना दें तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जा सकता है, और इसलिए उस दौरान जो है हमें एक बेहतर बर्ड्स का या सैनिटरी पैड्स का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारा जो है स्वास्थ्य, स्वच्छता और संक्रमण से बचाव के लिए जो है हम इन सब प्रॉब्लम से बच सकेंगे। यहाँ हमें जो है कोई भी बाज़ार में मिलने वाला सस्ता या कोई भी, जैसे कि उम, पुराने समय में जो है हम कपड़े का भी यूज़ करते थे, वो कि धूप में सुखा के किया जाता था। लेकिन वहाँ भी जो है हम लापरवाही बरतेंगे और अगर वो गंदा रहेगा या कुछ भी थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम रहता था, तो उसमें जो है इन्फेक्शन होने की खतरा ज़्यादा होती थी। तो इस समय जो है तो कहा जाता है कि क्यों इस समय की जो है थोड़ी-सी लापरवाही हमें आगे चल के मौत के मुँह में ले जा सकता है, क्योंकि हमारी जो है ज़रा-सी लापरवाही हमें कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्या का जो है कारण बना सकता है। क्योंकि पीरियड के दौरान जो शरीर से निकलने वाला खून बैक्टीरिया के पनपने का मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में जो है डिएक्शन सैनिटरी पैड या बड्स खून को सही तरीके से जो है सोखते हैं, और जिससे कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और आरटीआई यानी कि प्रजनन पथ में संक्रमण का खतरा कम होता है। जैसे कि यहाँ इसको हम सरल रूप से भी जान सकते हैं कि अगर सरल भाषा में हम इसको कहें तो हमारी जो है पेशाब रास्ते में संक्रमण, इन्फेक्शन और बच्चेदानी में होने वाले इन्फेक्शन से हमें ये रिएक्शन बर्ड्स बचाता है। ये तो अंदरूनी हुई, अगर बर्ड्स सूखा रहेगा तो हमारा प्राइवेट पार्ट और हमारी जो है त्वचा भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर हम बाजार से बिना सोचे समझे सस्ता के ख्याल में या समय के अभाव या काम बहुत है, जो मिला कोई भी कपड़ा या पैड में जो है जो मिला उसे यूज़ कर लिया, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी और हमारे त्वचा में जो है रैशेज़ पड़ जाएँगे और खुजली होंगी, छीले जाने के निशान होंगे और गंभीर एलर्जी दर्द होंगे। इसलिए जो है हमें अपनी सेहत, अपने परिवार की सेहत के लिए अच्छे गुणवत्ता वाले पैड्स का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम हमें जो है गंभीर बीमारियों से बचाएगा। क्योंकि लंबे समय तक अगर अस्वच्छ साधनों का इस्तेमाल होगा तो हम जो है हमारे जो है सर्विक्स कैंसर या कहें तो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, इनफर्टिलिटी या गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए हमें अच्छे क्वालिटी के पेट्स का चयन करना चाहिए। इसके लिए हमारा डिएक्शन बर्ड्स बहुत ही बेहतर है और इस पेट्स को
यूज करने से हमारा जो है आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि उन दिनों हमें डर रहता है, झिझक रहती है कपड़ों पर दाग लगने का। इस जो है रिएक्शन बर्ड्स को यूज करने से जो है महिलाएं अपने दैनिक कार्य और दिनचर्या बिना किसी झिझक के जो है पूरी कर सकती हैं। इसे इस्तेमाल करते समय जो है ध्यान रखने योग्य बातें यह होती हैं कि भी बर्ड्स का नियमित बदलाव करना चाहिए। फ्लो कितना भी कम क्यों ना हो, पेड़ को हर 4 से 6 घंटे में बदल लेना चाहिए। हम जब एक बार जो है इसी तरह बर्ड्स के बारे में बताने के लिए हम फील्ड में गए थे, तो फील्ड में हमें कोई जो है, जहाँ हम गए थे जिस परिवार में, उस परिवार से जो है एक सदस्य हमको ऐसा मिला जो जिन्होंने कहा कि ये जो है एक पेड से जो है हमारा पूरा पीरियड का दिन समाप्त हो जाना चाहिए। वो ऐसा बता रहा था, तो ऐसा करने से जो है हम अच्छा होने के बजाय और भी बीमार हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। और अगर कोई ऐसा बता रहा है किसी दूसरे जो है कंपनी के पेड़ के बारे में, या बाजार में मिलने वाले कोई ऐसा पेड्स है जिसके बारे में अगर कोई वैसा बता रहा है, तो वो जो है हमारे ख्याल से तो वो बहुत गलत बता रहा है। वो हमें अच्छा नहीं करके वो हमें बीमार कर देगा। ऐसे में हम उसको जो है एक दिन भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसका जो है नमी के कारण जो है हमें इन्फेक्शन हो सकती है। और इसीलिए जो है इसको 4 से 6 घंटे में बदल लेना चाहिए, चाहे वो जैसा भी बर्ड्स हमें मिला हो, लेकिन उसको जो है ज्यादा समय नहीं रखना चाहिए। भले वो गीला हो ना हो, पर उसको जो है चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो हम महिलाओं की तकलीफों को कम करने के लिए जो है डॉक्टर दातुलिंग शिवजिन ने हमें यह रिएक्शन वर्ड्स के रूप में एक बहुत ही बेहतर तोहफा दिया है। और ये जो है हमें हर प्रॉब्लम से बचाता है, लेकिन उसको जो है नियम से हम यूज करेंगे तब, या नहीं लापरवाही के साथ इसको यूज करेंगे तो हमें ये भी जो है परेशानी ही देगा। जो हमारे भविष्य को जो है इस रिएक्शन वर्ड्स के बदौलत जो है हमारा जो है भविष्य को भी काफी स्वस्थ और खुशहाल बनाएगा। और ये रिएक्शन वर्ड्स हम महिलाओं के को जो है पीरियड्स के दौरान स्वच्छता, सुरक्षा और आराम प्रदान करता है, हमारे जो है झिझक को खत्म करता है और हमारे चेहरे पर मुस्कान लाता है। हमारे जो है रिएक्शन वर्ड्स एक खास तकनीक की स्ट्रिप होती है इसमें, जिसे कि हम एलियन एंटी बैक्टीरियल स्ट्रिप कहते हैं, जो कि एक बहुत ही खास स्ट्रिप होती हैं जो इन्फेक्शन, दुर्गंध और बैक्टीरिया को रोकने में मदद करती है। और ये एंटी बैक्टीरियल स्ट्रिप हमें बाकी बाजार में मिलने वाले पेट्स में नहीं मिलते हैं। ये डिएक्शन बर्ड्स की खासियत है। और यह डिएक्शन बर्ड्स जो है रेशा फ्री होता है। जैसा कि हमने अभी तक में जो भी यूज किया उसमें जैसे कि रेशे रहते हैं, जिसके कारण जो है इचिंग का प्रॉब्लम होता है। और उसका जो है लेयर में भी जो है कॉटन का मात्रा रहता है, जो कि बहुत ही जो है वो खराब लगता है। तो ये जो है रेस फ्री और कॉटन फील है, यह हमारे त्वचा के लिए बहुत ही अल्ट्रा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, जिसके इस्तेमाल के दौरान जो है रैशेज या खुजली की समस्या कम होती है। इसमें पाए जाने वाले हाई एब्जॉर्बेशन यानी अधिक सोखने की क्षमता, यह जो है लिक्विड को जल्दी और अच्छे से सोख लेते हैं, जिससे लीकेज का खतरा नहीं हो रहता है। यह हमें जो है 3 साइज में उपलब्ध है, एल साइज, एक्सएल और डबल एक्सएल।
साइज की भी जो है खासियत है, इसे जब जो जरूरी हो इसे जो है यूज कर सकते हैं। साइज के अनुसार से, फ्लो के अनुसार से हम इसको जो है यूज कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन वर्ड्स हमारे घर के जरूरी चीजों में से एक है, क्योंकि 12 से लेकर 50 साल तक के उम्र की महिलाओं की जरूरत की चीज है, और इसे हम हर महीने यूज करते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ये हमारे पेट के इस्तेमाल पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन से क्वालिटी का पैड यूज करते हैं। और क्योंकि अगर हम कोई भी बाजार का केमिकल युक्त पैड यूज किए, या लास्ट के दिनों में जब फ्लो कम रहता है, तब अगर जो है हम केमिकल युक्त पैड यूज करते हैं, या कोई एडेड पैड यूज किए हैं, तो जिसके चलते जो है हमारे वजाइनल इशू हो जाते हैं। ड्राइनेस, इचिंग, रेड रेसेस, ये जो है सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। अगर लास्ट दिनों में पेट्स इन्फेक्शन हो जाते हैं, उस टाइम जो है हमें वेंटिलेटेड बेड अगर नहीं होगी, तो हमें इचिंग की समस्या होने लगेगी, रेसेज होंगे। इसे जो है इस समय जो है एक वृद्धि लेवल वृद्धि लेवल पेड़ का होना जरूरी होता है, ताकि हवा अच्छी तरह से जा सके, ताकि बैक्टीरिया जो है, फंगस या इट्स जल्दी ग्रो ना हो सके, और ये हमें जो है इन्फेक्शन ना हो। इसकी वजह से जो है हमें वाइट डिस्चार्ज की समस्या ना हो। अगर हम अच्छे क्वालिटी का पेट नहीं यूज करेंगे, अच्छे तरह से जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन ना ना जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को नहीं बरतेंगे, उसको नहीं करेंगे, तो हमें जो है इन्फेक्शन और वाइट डिस्चार्ज जैसी समस्या हो जाती है। कभी भी जो है बहुत इरिटेट भी होता है, जब शुरुआत में बच्चे पेड यूज कैसे करें ये पता नहीं रहने के कारण उसे जो है इन्फेक्शन और इचिंग रेसेस की समस्या ज्यादा होती है। क्योंकि केमिकल युक्त पेड में जो है हार्मफुल होता है, इसीलिए हमारा जो है रिएक्शन बर्ड्स का मेन कंडीशन ये है कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया गया है, और कोई भी एडेड जो है फ्रेगनेंस यूज नहीं किया गया है। और इसका जो है 7 लेयर प्रोटेक्शन है, इसका एब्जॉर्बेशन बहुत ही बेहतर होता है, इसका यूज हम सेफली कर सकते हैं। ये एक अल्ट्रा सॉफ्ट है। अगर आपने जो है देखा होगा कि जो है एक भी उसमें जो है ये रुई का कोई भी जो है ये नहीं रहता है उसमें। जब हम उसे हाथ में लेते हैं तो बिल्कुल कॉटन जैसा सॉफ्टनेस महसूस होता है। और मेनली ये जो है 7 लेयर का है, और इसे अगर हम कहीं खोलते हैं, अगर गिर भी जाए, तो इससे जो है इन्फेक्शन की का खतरा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है ऊपर से कवर उसका रहता है, जो कि ये इसको सुरक्षा देता है, और वहां की गंदगी को जो है इसके ऊपर आने नहीं देता है। ये जो है बहुत ही कंफर्टेबल सॉफ्टनेस है, इसका साइजेज भी है। जब भी हमें ज्यादा फ्लो हो तो उसके अनुसार हमें इसे यूज कर सकते हैं। रेसा फ्री है, और ब्रिंदेबल है, जो कि मतलब इसमें जो वजाइनल एरिया में कुछ अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं और बुरे बैक्टीरियाज भी होते हैं। अगर वहां से हम अच्छे पेड यूज ना करें, वेंटिलेटेड पेड का यूज अगर हम नहीं करेंगे, जैसा कि किसी पेड में बाहरी लेयर प्लास्टिक का होता है, तो वैसे में जो है हमें बाहरी हवा अंदर नहीं जा पाता है, तो ऐसे में वहां पे बैक्टीरियल वजाइनोसिस हो जाती हैं। और अगर ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो पीआईडी
हो जाता है, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के बाद दिखाई देता है। ये जो है, जो भी इन्फेक्शन होता है वो हमें शुरुआती दौर में नहीं दिखाई देता है, ये हमें जो है बाद में दिखाई देता है। और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हमें जो है ये सारे डिजीज कहाँ से हमारे बॉडी में दिख रहे हैं। या फिर जो है मेनोपॉज के एज में भी वहां पे जो है इन्फ्लामेशन दिखाई देता है, जैसे कि इंडोमेट्रिय इंडोमेट्रियसिस कंडीशन, अगर इनफर्टिलिटी जैसी भी समस्या आई, क्रोनिक इन्फेक्शन होने की वजह से दिखाई देती हैं। तो ये जो है डिसाइड करता है कि आप कौन से प्रकार का पेड यूज कर रहे हैं और किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे डिएक्शन वर्ड्स में ये जो है डिफरेंस है कि इसमें जो ऑनियन स्ट्रिप हैं, जो पेड़ के बीच में दिखाई देता है, जो हमारे खराब जो है, इसमें जो है ऑनियन स्ट्रिप है, जो कि जब हम पेड़ को खोलते हैं तो उसमें जो है ब्लू कलर का दिखता है। वो जो है हमारे हवा के लेयर को जो है पास करता है, और इसमें जो है ऑनियन स्ट्रिप जो पेड़ के बीच में दिखाई देता है, जो हमारे खराब ऑर्डर्स को जो है रिड्यूस करता है और बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने का काम करती हैं। और अगर ज्यादा ब्लीडिंग के कारण इचिंग या ग्रेनेस कलर का जो है फ्लो दिखाई देता है पेड़ में, तो वहाँ के बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए जो है इन्वायरमेंट होता है, और मॉइस्चराइज की वजह से जो है बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है। तो ये जो है ऑनयंस ट्रिप बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकेगी और आने वाले इन्फेक्शन से बचाएगी, और 7 लेयर होने के कारण जो है एब्जॉर्बेशन अच्छे से करेगी, और ड्राइनेस रेसेस से जो है इचिंग से बचाएगी। तो जब हमें पेड यूज करनी है, तो जब फ्लो ज्यादा हो तो डबल एक्सल यूज करें, और दिन में 3 से 4 बार इसे चेंज करना है, चाहे गंदा हो या ना हो। और ये यूज के लिए भी सेफ है। कभी भी कभी कभी जो है वाइट डिस्चार्ज अगर ज्यादा होता है तो हम इसको वहां भी यूज कर सकते हैं, और वो दिखाई देता है तो हम वहां भी इसे जो है यूज कर सकते हैं। ये हमारे घर की महिलाओं के लिए जो है ओवरऑल यूज की चीज है। हमें जो है स्वस्थ और खुश रहने के लिए सही पेट का चयन करना अति आवश्यक है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि डिएक्शन हम महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट ला रही हैं, और ये हर घर में यूज होने वाली चीज है, हर महीने यूज होने वाली चीज है। तो हम सही चीज का चयन करें ताकि हमारा जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहे। और तो इसका जो है साइज के अनुसार जो है इसका डीपी एमआरपी सब है। और जैसे कि एल साइज का है एमआरपी 135, एक्सएल का 150 और डबल एक्सएल का 165। इसका डीपी की बात कहें तो एल साइज का 110, एक्सएल का 120 और डबल एक्सएल का 135 है। तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है दाम में भी। और ये जो है छोटी छोटी चीज जो है हमारे परिवार के लिए बहुत ही बेहतर है, और इसको जो है नजरअंदाज अगर हम अभी कर रहे हैं तो ये आगे चल के हमें जो है बहुत ही जो है हमारे स्वास्थ्य प्रॉब्लम से हम जूझ सकते हैं। क्योंकि जब हम यूज कर रहे हैं, जब हम स्वस्थ रहते हैं, जब हमारे अंदर थोड़ी एनर्जी रहती है, तो उस टाइम हमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी का असर नहीं होता है। लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तभी जो है हमारे पुराने समय का के जो है की हुई गलती हमें जो है उस टाइम दिखता है, और हम जो है उस टाइम प्रॉब्लम में फंसते हैं।
और हमें जो है उसके वजह से हमें जो है दिक्कत के साथ जो है मौत मौत के मुंह में हमें जाना पड़ता है। क्योंकि देखा जाए तो जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है, पर प्रॉब्लम के साथ जाए, ये जो है बहुत ही दुखद बात होती है। तो हमारी जरा सी लापरवाही के चलते और जरा सी जो है हम अपने सोच को नहीं बदलने के चलते, हम अपने घर के प्रोडक्ट को नहीं बदलने के चलते, अगर हमारा परिवार जो है इस रास्ते पे जाएगा तो इसके इसके लिए जो है ये बहुत ही दुख की बात है। और अब जो है आगे हम आज का मेरा जो है और एक है शतावरी कल, ये भी जो है बहुत ही बेहतर है हमारे परिवार के लिए। और इसे हम जो है महिला पुरुष सभी इसका जो है फायदा ले सकते हैं। और शतावरी कल्प भी जो है हमारे जीवन में जो है बहुत ही बेहतर चीज है। और इस चीज को जो है समझने के लिए, और इस चीज की जानकारी हमें भी नहीं थी जब जब हम जो है इस रिएक्शन फैमिली के मेंबर बने, इसके बारे में जब हमने देखा कि ये कितनी बेहद कीमती चीज है जो हमें जो हमारे डॉक्टर तातुल्यम सियोजीन ने हमें दी है। अगर हम इस फैमिली के मेंबर नहीं होते तो शायद हमें इस इन सब चीजों की जानकारी नहीं होती। ये शतावरी कल्प जो है ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। आयुर्वेद में ये एक बेहतर मेडिसिन कहलाता है। जैसा कि शतावरी कल्प एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, और इसको हमारे आयुर्वेद में स्त्रियों का बेस्ट फ्रेंड कहा गया है। जैसा कि पुरुषों के लिए अश्वगंधा और शिलाजीत को माना गया है, उसी तरह से जो है स्त्रियों के लिए शतावरी कल्प है। लेकिन यहाँ शतावरी मेल और फीमेल दोनों के लिए बेस्ट मेडिसिन है। शतावरी कल्प में बहुत ही यूनिक शतावरी कल्प में जो है बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन है, और ये फ्रेश शतावरी से बनी गई हैं। शतावरी की जड़ और सौंठ इलायची की मुख्य भूमिका है इसमें। शतावरी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए इसके लिए जो है इसमें इलायची और सौंठ का मिश्रण किया गया है, और शुगर का भी मिश्रण किया गया है, क्योंकि ये जो है काफी कड़वी भी होती हैं, जिसके कारण जो है इसमें शुगर का मिश्रण भी किया गया है। तो शतावरी जो है एक प्लांट है, और इसको कल्प जो है कल्प मीन्स शतावरी मीन्स जो है ये एक प्लांट है, और कल्प मीन्स जो है बनाने की विधि, क्योंकि किसी भी कड़वे चीज को बनाने की विधि किस तरह से ये स्वादिष्ट और सुपाच्य हो, उसकी विधि को कल्प कहते हैं। क्योंकि शतावरी इतनी कड़वी होती है कि इसे हम जो है डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं। शतावरी जो हमारे स्टेमिना को बढ़ाती हैं, इम्यून को बूस्ट करती हैं, हमें जो है एनर्जी प्रदान करती हैं, हमारी थकान को मिटाती हैं। और ये शतावरी हमें हमारे जो है पोस्ट डिजीज रिकवरी में भी बहुत ही बेहतर कार्य करती हैं। यानी कि जब हम बीमार होते हैं, बहुत टाइम तक हमें कमजोरी या थकान होती है, इसमें हमारा शतावरी बहुत बेहतर कार्य करता है। व्यवस्था पन का भी कार्य करता है ये, यानी कि हमारे एज को मेंटेन करता है, और यूथफुल मेंटेन करती हैं, यानी कि हमारे एजिंग को मेंटेन करती हैं। लगातार इसका सेवन करने से यौवन अवस्था को बरकरार रखती हैं, और बुढ़ापे को देरी से लाती हैं, और हमारे बॉडी और माइंड दोनों को स्ट्रोंग रखने का काम करती हैं। शतावरी को हम बहुत नामों से जानते हैं। इसको हम जो है
क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो इसके जो है नाम भी बहुत हैं। इसके नाम से जो है हम काम का भी पता हमें काम का भी पता चलता है। नाम इसके ऐसे हैं कि उससे जो है हम कुछ कुछ नाम से भी सुन के जो है हमें काम का अनुभव मिलता है। इसका जो है नाम शतमूली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी जड़ें होती हैं, 100 जड़ों वाली होती हैं। और प्यूरी यानी कि पोषण भरपूर जो है पुष्ट करने वाली, सुरसा स्वादिष्ट गुणकारी, सत्वीर्य 100 प्रकार की ताकत देने वाली, वृष प्रजनन क्षमता को बढ़ाने वाली, दुर्गंधा स्तन्यवर्धक, सॉरी, वृष मीन्स जो है प्रजनन क्षमता को बढ़ाने वाली, और दुग, दुगंधा ये जो है स्तन्यवर्धक कहलाती है। नारायणी सबका पालन पोषण करने वाली, यानी कि जो स्त्रियां गर्भ कंसीव नहीं कर पाती, उसके लिए भी ये जो है बेहतर है। और जिन धात्री को दूध कम होने की समस्या होती है, उसके लिए भी ये जो है उसमें जो है अगर इसका सेवन वो करेंगी तो उसका जो है दूध में बढ़ोतरी होगा, और बच्चे का जो है पोषण में अच्छा होगा। इसलिए जो है इसे स्त्रियों की बेस्ट फ्रेंड मानी गई हैं, क्योंकि हर वे में आपको एडवांटेज प्राइज करती हैं। ये शतावरी 1 से 2 मीटर की जो है बेल के जैसी होती हैं। इसको अगर हम कहीं इसका प्लांट अगर खोजें तो इसका जो है प्लांट 1 से 2 मीटर की होती हैं, और ये बेल के रूप में होती हैं। इसके प्लांट जो है और पत्तियां छोटी सुई के तरह होती हैं, और इसकी जड़ सफेद पीली और मोटी रस युक्त गुच्छेदार होती हैं। इसमें जो है मल्टीपल मेडिसिन पार्ट भी होते हैं, लेकिन मेन मेडिसिन पार्ट इसकी जड़ें होती हैं। इसको बनाने के लिए जो है पूरा इसको उखाड़ के और इसको बनाया जाता है। इसे जो है उगाने के लिए 7 से 8 महीना में उगती हैं, और ये जो है अंडरग्राउंड होती हैं। ये उष्ण कटिबंधों में ज्यादातर पाई जाती हैं। शतावरी को हम जो है मिल्क डक भी कहते हैं, इसीलिए हम जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान शतावरी का सेवन करने को कहते हैं। और आफ्टर डिलीवरी भी हम जो है देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हम महिलाओं का जो है ब्रेस्ट में मिल्क डक का कार्य होता है, और हमारे जो है ब्रेस्ट की मिल्क डक और शतावरी की जड़ की बनावट बिल्कुल सेम होती है। जैसे कि शतावरी में एक एक प्लांट और 100 जड़ें हैं, वैसे ही जो है हमारे मिल्क डक में एक ही डक से बहुत सारे डक निकल रही हैं। तो दोनों का जो है दोनों का ब्रजमिलेंट लगभग सेम ही है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जो जिस प्रकृति की होती हैं, यानी कि जो जैसी दिखती हैं, वो उसी ऑर्गेन्स जो है उसी ऑर्गेन के पार्ट में जो है कार्य करती हैं। अगर शतावरी की बनावट और ब्रेस्ट की बनावट को समझें तो पता चलेगा कि शतावरी हमारे मिल्क डक पे कितना कार्य करती है। और इस लिए जो है माना जाता है कि शतावरी हमारे स्तन के अंदर जो है दूध बनाने का काम करता है, क्योंकि शतावरी को नेचर और बनावट शतावरी की ऐसी है कि मिल्क डक डिजाइनर है, जो कि शतावरी फॉर मदरहुड एंड वियोम, इसको जो है ऐसे भी कहा जाता है। शतावरी की जो है प्रकृति जो है वो शीत प्रकृति की होती है, और शतावरी का रस जो है मीठा लगता है। प्रारंभ में जब हम शतावरी का चूर्ण टेस्ट
हम करते हैं तो जो है वो कड़वा होता है। इसमें जो मधुर रस है वो मीठा है, और पित्त रस जो है कड़वा होता है। वीर्य पित्त यानी कि इसकी जो है तासीर ठंडी होती है। आफ्टर डाइजेशन में यह जो है में ये मधुर व्यापात में कन्वर्ट है। और इसका गुण जो है गुरु स्निग्ध, गुरु मतलब बीमारी, और स्निग्ध मीन्स होता है कि चिकनापन। तो शतावरी पचने में भारी होती हैं, और स्निग्ध यानी कि चिकनापन बहुत ज्यादा होता है इसमें। ये वात पित्त का जो है सामक होती हैं, और यानी जब वात पित्त को कम करती हैं और कफ को बढ़ाती हैं, तो वात पित्त कफ पे ये कुछ इस तरह से कार्य करती हैं कि शतावरी हमारे जो है शरीर में जाके वात का शमन करती हैं। तो शरीर में जो वायु होती हैं वो वात होती हैं, और यदि शरीर में वात बढ़ जाता है तो शरीर में हल्कापन, रूखापन और अस्थिरता महसूस होती है। नींद गड़बड़ जो है गड़बड़ होना, बार बार गैस बनना, और जोड़ जोड़ों का जो है कड़कना, हाथ पैर कांपना, जल्दी थक जाना, और शरीर में जो है सूखापन, मन में बेचैनी होना, ये जो है सब वात वृद्धि के संकेत होते हैं। कमजोरी, एकाग्रता का कम होना। यहाँ जो है शतावरी का कार्य होता है कि शतावरी यहाँ हमारी ओर यह जो है यहाँ शतावरी जो है भारी होती है और चिकनापन है। ओवर एक्टिविटीज जो है रेसनेस, ड्राइनेस के जो है ऑर्गेन्स कार्य करती हैं कि जहाँ जो है यहाँ हल्कापन है, तो यहाँ जो है शतावरी में भारीपन है, और यहाँ रूखापन है तो यहाँ शतावरी में चिकनापन है, जिसके कारण जो है ये उसके अगेंस्ट कार्य करती हैं, क्योंकि शतावरी जो है कूलिंग नेचर की है, और मॉइस्चर जो है मॉइस्चनिंग है, नरेसिंग है, पोषण देने वाली होती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कोई जो है यहाँ कहा जाए कि अगर जो है हमारा दरवाजा आवाज करता है तो हम वहाँ जोड़ों के पास जो है नट सबके पास जो है हम ऑयल देते हैं ताकि उसका आवाज कम हो जाए, आवाज बंद हो जाए। तो वही यहाँ बोला जाता है कि अगर कोई दरवाजा आवाज करता है तो हम वहाँ जोड़ों के पास ऑयलिंग करते हैं तो आवाज बंद हो जाती है। ठीक उसी तरह शतावरी हमारे शरीर में कार्य करती है। यहाँ शतावरी हमारे शरीर के वात के जो है बिल्कुल अगेंस्ट हैं, इसीलिए हमारे बॉडी के जो है बढ़े हुए वात को कम करती हैं। ये रूखापन को कम करती हैं, और एंजाइटी को जो है कम करती हैं। ये इन रेगुलर पीरियड्स को भी करेक्ट करती हैं, और कॉन्स्टिपेशन में भी ये जो है बहुत अच्छा कार्य करती हैं। अब जो है पित्त प्रवृत्ति का बढ़ना, एंजाइटी, एरिटेशन, चिड़चिड़ाहट, ब्लोटिन, रूखापन, सब जो है शतावरी कम करती हैं। जब शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो शरीर में गर्मी और खट्टापन बढ़ जाता है, और बार बार प्यास, खट्टे ढकार, जलन, पसीना ज्यादा, पेशाब पीला, त्वचा पर लाल दाने, आंखों में जो है जलन, गुस्सा जल्दी आना, ये सब पित्त वृद्धि के जो है संकेत हैं। एसिडिटी का होना, तो यह जो है शतावरी जो है शीत प्रवृत्ति की होती है। पित्त कड़वा है, शतावरी मधुर है, इस तरीके से जो है शीत शीत व मधुर होने के कारण शतावरी पित्त को कम करती हैं, एसिडिटी को कम करती हैं, और हॉट प्लेसेस को कम करती हैं। मेनोपॉज की के बाद जो है
आफ्टर मेनोपॉज जो है ड्यूरिंग डिलीवरी, प्रेगनेंसी के टाइम या फिर पीरियड्स के दौरान भी शतावरी, हर एक स्टेज में शतावरी जो है कार्य करती हैं। यहाँ तक कि वर्निंग यूरिन में भी शतावरी बेहतर कार्य करती हैं। अब जो है शतावरी के जो गुण हैं वो कफ से मेल खाती हैं। तो यहाँ हम सर्दी जुकाम में बाहर आने वाले कफ की बात नहीं करेंगे। हमारे बॉडी की जो संरचना में जो वात पित्त और कफ का मिलन से जो है बना शरीर है, हम उस कफ की बात करते हैं कि कफ का जो है मतलब हमारे बॉडी में स्थिरता होना, स्टेबिलिटी होना, लुब्रिकेशन होना, ग्रोथ और नरिशमेंट होना। जैसा कि कुछ लोगों के शरीर में कितना भी जो है जॉगिंग वॉकिंग कर ले, कितना भी जो है एक्सरसाइज कर ले, उनका जो है वेट कम नहीं होता है। और वात और पित्त प्रवृत्ति के इंसान का वेट इजीली कम हो जाता है और बढ़ भी जाता है। और जिनकी वेट जल्दी कम नहीं होती, जिनकी हड्डियां भारी होती हैं, मजबूत होती हैं, उनमें जो है पोषण की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है, वो कफ प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। तो कफ जो है इस स्टेबिलिटी, लुब्रिकेशन, ग्रोथ एंड नरिशमेंट होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शतावरी हैवी नेचर की है, गुरु हैं, तो ये जो है टिश्यू ब्लीडिंग का कार्य करती हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो सेल्स टिश्यूज हैं उनके उनको जो है बनाने का कार्य करती हैं, इसलिए वो जो है दुग्ध बनाने का भी कार्य करती हैं। ये बॉडी जो है, ये हमारे बॉडी की फैट को बढ़ाती हैं, फर्टिलिटी बढ़ाती हैं, ब्रेस्ट मिल्क बनाती हैं और वेट भी बढ़ाती हैं। यानी कि अगर किसी किशोरी का पीरियड बहुत लेट हुआ हो, लेट से आ रहे हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं, यानी कि उसे खून की कमी हो और बहुत ही दुबली पतली हो, तो ऐसे में शतावरी उसके लिए बेहतर है। शुरुआत में उसकी जो है क्वांटिटी कम होगी, फिर जो है धीरे धीरे ज्यादा करनी है, तो काफी बढ़ाने का कार्य शतावरी तो कफ जो है बढ़ाने का कार्य शतावरी करती है। यानी ग्रोथ सही होगा, ब्रेन डेवलप होगा, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन एंड मसल्स डेवलप होगा, वात पित्त कफ, ये सारे चीज के बारे में हम लोगों ने जाने की शतावरी हमारे जो है बॉडी में किस तरह से कार्य करती है। और शतावरी जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कार्य करती है। पाचन तंत्र में जो है शतावरी का काम, इसका आफ्टर टेस्ट जो कड़वा होता है वो जो है कड़वापन, भूख बढ़ाने का कार्य करता है। तो शतावरी खाने से जो है आपको दीपन यानी कि अग्नि बढ़ाने का कार्य करता है। अम्ल पित्त यानी कि एसिडिटी को जो है कम करता है। शरीर में चिकनापन लाता है। गोल ब्लैडर या एसिडिटी के केसेस में पित्त जब बढ़ा होता है और पेट में दर्द रहता है, तो ऐसे में जो है शतावरी जो है बहुत ही काम करेगा। क्योंकि शतावरी में जो है चिकनाहट है, शीतलता है और मृदु मृदुता है। पाइल्स या ब्लीडिंग ब्लीडिंग का वाला जो पाइल्स होता है, बवासीर, उसमें भी जो है शतावरी बहुत ही बेहतर कार्य करता है। ग्रंथिल मल प्रवृत्ति यानी कि जिसका जो है टाइट लेटरिन होता है, तो कुछ लोगों में जो है देखे होंगे कि कॉन्स्टिपेशन इतना ज्यादा होता है, कि कब्ज इतना ज्यादा होता है कि उनको गांठ के रूप में मल की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे केसेस में शतावरी का होना, शतावरी का जो है यूज करना जो है बहुत ही बेहतर होता है। यहाँ जो है शतावरी पित्त को कम करके जो है
मांस धातु तो अच्छी करती ही है, और ब्लीडिंग पाइल्स भी ठीक करती हैं, और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन भी करती हैं। तो शतावरी जो है हमारे बॉडी में, इसमें जो है बार बार ये दोहराया जा रहा है कि शतावरी जो है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन करती हैं। ये जो है, तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन ये कैसे करती है हमारे बॉडी में? शतावरी जो है ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने का कार्य कैसे करती है? जब शतावरी कल्प की बात करें तो इसमें जो चिकनाहट होती है और इसका रस मधुर होता है, तो वो रस जो है धातु की वृद्धि करता है। जैसे कि जब हम कुछ खाते हैं तो वो मुंह से लेकर पेट में जाता है, और यानी कि स्टमक पे जाता है। जब स्टमक में जाने की के बाद जो है पहली धातु बनती है शरीर में, यानी कि सबसे पहले खाना आहार रस में परिवर्तित होता है, वही जो है आहार रस रस धातु कहलाता है। हमारे खाने का जो है सार रस धातु में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर जो है शतावरी रस धातु को बढ़ाने का कार्य करती है। जब रस धातु बढ़ेगा तो अग्नि का भी बढ़ोतरी होगी। जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं: रस, रक्त, मांस में, और अस्थि मज्जा, शुक्र। रस के बाद जो है अग्नि दीपन होगा, अग्नि कार्य करेंगी, तब जाके वो जो है रक्त में कन्वर्ट होती है। तो जो जब जो है हमारा रस धातु बढ़ेगा तो रस अग्नि को बढ़ाएगी, अच्छा करेगी, और रस की जो है उप धातु रस से, रस से जो है ओनली रक्त नहीं बनता है, उनके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, जब शरीर में खाना जाता है तो सबसे पहले रस धातु में परिवर्तित होती हैं, और रस के बाद यदि रक्त बनना है तो ये उप धातु जो है स्तन्य और अर्तव्य, ये जो है बाय प्रोडक्ट, स्तन्य मीन्स ब्रेस्ट मिल्क अति, और अर्तव्य मीन्स जो है पीरियड के दौरान ब्लड आता है, तो ये स्तन बढ़ाने का कार्य भी करेगा, और मेंस को भी अच्छा रखने का कार्य करता है। पीरियड ब्लड को भी जो है अच्छी तरीके से बनाने का कार्य करेगा। इसलिए जिसके भी पीरियड्स ऊपर नीचे होते हों, उनका जो है डाइजेशन की भी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे जो है रस धातु से यहाँ पे पीरियड्स का ब्लड बन रहा है, और रस धातु से ही हमारे ब्रेस्ट मिल्क भी प्रोडक्ट होता है। तो इसमें जो है हमने देखा कि शतावरी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कैसे करती हैं, और पीरियड के रक्त को जो है कैसे बनाती हैं। आहार रस अच्छा बनाएगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा, तो ब्रेस्ट मिल्क का भी प्रोडक्शन अच्छा होगा, और पीरियड ब्लड भी अच्छा होगा। शतावरी जो है स्पर्म में भी जो है अच्छा कार्य करती हैं। पुरुष के लिए भी ये जो है बेहतर है, क्योंकि ये सारे धातु पे कार्य करती हैं, पोषण अच्छा करती हैं, नरिशमेंट अच्छा करती हैं। तो वो जो है शुक्र भी अच्छा ही बनाती हैं, क्योंकि हमारे जो है सर्व शरीर का जो सार है आयुर्वेद में, उसे शुक्र कहा जाता है। और स्पर्म जो है कहे गए हैं, जब स्पर्म को भी अच्छा बनाती हैं, और सभी धातु का जो है पोषण करती हैं, ये जो है विजीकरण को भी बढ़ाती हैं। और यहाँ जो है हम यहाँ शतावरी जो है काम वासना को भी बढ़ाती हैं। जो जिनमें की ये कमी है उन्हें हम शतावरी दे सकते हैं। गर्भाशय का पोषण करती हैं, गर्भाशय यानी कि यूट्रस को के मसल्स और रक्त धातु को बल देती हैं। और जो ब्लड जो है एक्यूवेंशन होता है पीरियड के लिए, जो बाहर आने के लिए रेडी होता है, उस पीरियड ब्लड को भी अच्छा बनाती हैं, और गर्भाशय की मसल्स
पे भी बहुत अच्छा काम करती हैं। और जब जो है गर्भाशय को पोषण देती हैं तो गर्भपात की भी समस्या हल कर देती हैं। यानी कि जिनको मिसकैरेज की समस्या बार बार होता है, बार बार जो है कंसीव करती हैं और 3 से 4 महीने में मिसकैरेज हो जाता है, 2 महीने में मिसकैरेज हो जा रहा है, ऐसे में जो है इसको सही करने का काम करती हैं शतावरी। शतावरी एक जो है रसायन है, क्योंकि ये धातु नरिशमेंट करती हैं, सभी धातुओं पे कार्य करती हैं। रस मांस और शुक्र की वृद्धि करती हैं, इम्यून बूस्ट करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, यौवन अवस्था को बना के रखती हैं, एजिंग क्षमता को बना के रखती हैं। तो इसके लिए जो है इसको एंटी एजिंग का भी कहा जाता है। और हम महिलाओं के लिए इसको इसीलिए जो है इसको एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में भी माना जाता है। और जैसा कि ये छोटी छोटी चीज होती हैं, रिएक्शन बर्ड्स हुआ, ये शतावरी हुआ, ये छोटी छोटी चीज हैं, लेकिन इसके अंदर जो है जब हम जानना चाहते हैं तो इसके अंदर बहुत ऐसी बातें हमें मिलती हैं कि ये हमारे लिए कितने गुणकारी होते हैं, इसका हमें पता चलता है। और तो शतावरी में जो है हमको बहुत कुछ जानकारी जानने को हमको मिला कि हम कैसे इसका सेवन करें और किन किन लोगों में हम इसको दे सकते हैं। और अब हम लोग जो है रिएक्शन सैंडल जो है टर्मरिक सॉप के बारे में जानेंगे। यह साबुन जो है चंदन और हल्दी के प्राकृतिक और आयुर्वेदिक गुणों को मिलाकर तैयार किया है। और कहा जाए तो ये भी हम लोगों के लिए जो है एक दोस्त के तरह ही है, क्योंकि हम लोगों का जो है जिस तरह स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए उसी तरह हम लोगों का जो है हम महिलाओं के लिए चेहरा भी उस को भी जो है अच्छा रखना बहुत ही बेहतर होता है। तो इसमें जो चंदन है वो जो है उसमें एंटीसेप्टिक और ठंडे और रंगत को निखारने वाले गुण हैं। इसमें जो हल्दी है उसमें मौजूद एक्यूमिन और एंटीबैक्टीरियल गुण मुहासों और त्वचा के संक्रमण से बचाते हैं। चंदन और हल्दी मिलकर काले धब्बों और पिगमेंटेशन को कम करते हैं, जिससे त्वचा साफ और चमकदार बनती है। स्किन की ब्राइटनिंग को बढ़ाती हैं, मुहासों और दाग धब्बों से राहत दिलाती हैं। हल्दी के एंटीबैक्टीरियल गुण पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। क्या हो रहा है? त्वचा को जो है ठंडक एवं शांति प्रदान करती हैं। और ये जो है सूथिंग इन्फेक्ट सन वर्न धूप से होने वाले दाने या जलन से प्रभावित त्वचा को चंदन से जो है ठंडक और राहत प्रदान करता है। मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेशन मॉइस्चराइजिंग एवं डिहाइड्रेशन यह त्वचा की जो है प्राकृतिक नमी को बनाए रखता है और ड्राइनेस को भी जो है कम करता है और उसे जो है ड्राई होने से बचाता है। इसमें जो है मौजूद इन्फ्लेमेटरी गुण यह त्वचा की सूजन, रेडनेस, लालीपन और खुजली को कम करने में असरदार है। और इसको जो है हम इसको इस्तेमाल करने के लिए जो है हमें
चेहरे या शरीर को पानी से गीला कर लेना है और साबुन को हाथों में रगड़ कर झाग बनाए और धीरे धीरे त्वचा पर लगाएं। ये 1 से 2 मिनट तक हल्के हाथों से जो है मालिश करें और फिर साफ पानी से धो लें। इसको इस जो है सैंडल से जब हम इस सोप से जब हम स्नान करते हैं तो पुराने समय में जो है इसको शाही स्नान भी कहा जाता था। तो अभी जो है हम लोगों के बीच में डॉक्टर दातुल्लीम सियोजिन ने ये सैंडल हम लोगों को दिया हुआ है, तो इसके लिए जो है इस सैंडल को उपलब्ध करवाया, उसके लिए डॉक्टर दातुल्लीम सियोजिन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे बीच इतने सारे जो है इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हम महिलाओं के लिए जो है इतने अच्छे प्रोडक्ट्स को लाया और हमारे स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने सोचा और हमारे लिए ये तोहफा के रूप में उन्होंने दिया। उसके लिए डॉक्टर दातुल सिंह जो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी पार्टिसिपेट को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोगों ने अपना बेहद कीमती समय जो है इस प्रेजेंटेशन को दिया। इस इवनिंग मोटिवेशनल प्रोग्राम में जो है सब जुड़े सभी पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। और हमारे मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें जो है 2 शब्द रखने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के जो है प्रेजेंटेशन को हम यहीं रोकते हैं और जो भी इसमें त्रुटि हुई हो उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। ओके, थैंक यू आप सभी को। थैंक यू इंदु मैम को। आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया और लाजवाब रहा। इसमें मैम ने अपने अनुभव को, नॉलेज को हम सभी के बीच में रखा। आशा करते हैं आज आप सभी ने मैम के ज्ञान को जरूर नोट डाउन किया होगा। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए हम सभी को फीडबैक के लिए आमंत्रित करते हैं, एक एक करके आए और आज उन्होंने अपने इस मीटिंग में क्या क्या सीखा बताएं। आवाज आ रही है हमारी? गुड मॉर्निंग। वो जो पूछ रहा था ना, बात जो करता था मेरे साथ, वो बहुत तरह था पहले उसी तरह। धार पकड़ जब से हुआ तब से वो नहीं आता। एक दिन तू घर में छुप गया था तो पुलिस गाड़ी क्या हुआ, तब गया सीधे। हम बोले भैया इस तरह नहीं छुपे, घर में छुपिएगा तो पकड़ जाइएगा।
गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है हमारी? कल्पना मैम। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर और जितने भी गुड मॉर्निंग। पार्टिसिपेंट हैं सभी को गुड मॉर्निंग। इंदु मैम को बहुत बहुत थैंक्स। आज उन्होंने हम लोगों